Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Today I'm going to share some important tips for the speaking section in PTE because I got lot of queries from the students how they can improve their speaking section in PTE because स्टूडेंट्स का इशू क्या होता है कि उनके पास जो प्रोनंसिएशन का स्कोर है वो नहीं आता. अगर प्रोनंसिएशन में स्कोर आ रहा है तो फ्लुएंसी में स्कोर नहीं आता. सो मेन उनकी प्रॉब्लम आती है कि हम में स्कोर नहीं आ रहा. इफ़ दे आर गेटिंग स्कोर इन रीड अलाउड तो उनका रिपीट सेंटेंस में स्कोर नहीं आ रहा. अगर रिपीट सेंटेंस में आ रहा है तो उनका डिस्क्राइब इमेज में स्कोर नहीं आ रहा. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम important tips in 2024 means how you can improve your speaking score in PTE because speaking section is very important in PTE and it contributes the maximum marks in PTE as compared to the other sections. So जो speaking section है उसकी जो marks की weightage है वो ज़्यादा है as compared to other section और जो speaking section है वो बाकी sections को भी score की contribution करता है. So आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप अपने स्पीकिंग सेक्शन के स्कोर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो बिकॉज स्पीकिंग सेक्शन में कितने मॉड्यूल्स हैं, कौन से मॉड्यूल्स इम्पॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस हैं. बट आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग लो स्कोर इन स्पीकिंग तो ऑटोमेटिकली जो आपका ओवरऑल स्कोर है वो भी आपका कम ही आएगा. बट अगर आपका स्पीकिंग का स्कोर 70 प्लस जा रहा है, 60 प्लस जा रहा है तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. So here are the some tips for improving the speaking section in PTE. Let's start. फर्स्ट इज स्पीक क्लियरली. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीक क्लियरली. सो पहले बच्चों को ये नहीं समझ आता कि क्लियरली का क्या मीनिंग है. क्लियरली का ये मीनिंग है कि जो भी वर्ड्स आप प्रोनाउंस कर रहे हो वो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए. क्योंकि रीड अलाउड में बच्चों का इशू ये होता है कि जब भी वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो उनके जो वर्ड्स की है क्लैरिटी है वो अच्छी नहीं होती. कंप्यूटर को भी समझ नहीं आता, उनको खुद को समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या बोला है. सो जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हो उनकी जो प्रोनंसिएशन है वो क्लियर होनी चाहिए. इन केस आपको प्रोनंसिएशन में डिफिकल्टी आ रही है तो आप गूगल स्पीच पे चेक कर सकते हो कि आपने जो बोला है वो ठीक है. इन केस अगर आप जिस भी ऐप पे प्रैक्टिस कर रहे हो आपको वहाँ पे स्कोर नहीं आ रहा, बट अगर आप क्लियरली बोल रहे हो, प्रोनंसिएशन क्लियर है तो उस केस में आपका स्कोर हमेशा आएगा. क्योंकि और कई बार क्या होता है कि जो गर्ल्स की आवाज़ है तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत फास्ट बोलती हैं और उनकी जो पिच होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू द बॉयज़. सो आपको अपनी जो पिच है वो काफ़ी हाई रखनी पड़ती है. मीन्स आपको अपनी वॉइस को क्लियर करना पड़ता है. जो बॉयज़ के मार्क्स हैं वो एज स्पीकिंग में अगर हम पीटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आते हैं. तो गर्ल्स का रीज़न ये होता है कि उनकी जो प्रोनंसिएशन है वो क्लियर नहीं होती तो वो बहुत फास्ट बोलने की ट्राई करते हैं और उनकी जो वॉइस है उस पर नर्वसनेस भी होती है. सो स्पीक क्लियरली एंड स्पीक एवरी वर्ड. नेक्स्ट इज स्पीक एट मॉडरेट पेस. बिकॉज हमारे पास हम कई वीडियोस भी देखते हैं तो उसमें ये होता है कि जितना फास्ट आप बोलोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर आएगा. नो डाउट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी ऐप आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें अगर आप फास्ट बोल रहे हो तो आपका स्कोर आता है, आपका फ्लुएंसी में स्कोर आता है. बट ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनल में ही आएगा, फाइनल में भी सेम स्कोर आएगा. सो आपने क्या करना है, अपनी पिच को सेट करना है कि किस पिच पे, किस फ्लुएंसी पे आप कंफर्टेबल हो, आप कंफर्टेबल फास्टली बोल सकते हो. क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्लो बोल रहे हो तो भी आपकी जो वॉइस है वो कैच नहीं होगी. अगर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो तो आप क्या करते हो कि आपके जो वर्ड्स हैं वो मडल हो जाते हैं. तो रीड अलाउड में बच्चे क्या करते हैं कि इज है तो उसको द प्रोनाउंस कर देते हैं, फॉर को फ्रॉम प्रोनाउंस कर देते हैं, वाइल को विल प्रोनाउंस करते हैं. तो अगर आप बहुत फास्ट पढ़ते हो तो उस केस में मडलिंग ऑफ वर्ड्स होता है. मीन्स आपके जो वर्ड्स हैं उनकी क्लैरिटी नहीं आ पाती. सो आपने अपनी वॉइस को ऐसे सेटअप करना है कि ना आप बहुत फास्ट बोल रहे हो और ना ही आप बहुत स्लो बोल रहे हो. इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है इन केस ऑफ स्पीकिंग सेक्शन.
नेक्स्ट इज डोंट ट्राई टू कॉपी एन एक्सेंट। सो बच्चे क्या करते हैं इन केस ऑफ रिपीट सेंटेंस एंड इन केस ऑफ रीटेल लेक्चर, बट रीड अलाउड में भी स्टूडेंट्स करते हैं कि वो उनकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होती बट वो एक्सेंट को कॉपी करते हैं। सो दे आर आस्किंग कि अगर हम एक्सेंट को कॉपी कर लेंगे तो उनका हमारा जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप एआई की बात करते हो तो एआई में जब भी आप पियर्सन का एग्जाम फिल करते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडिया से हो, इंडिया में कहाँ से हो। सो एआई में हर तरह के सैंपल्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास जो एक्सेंट है वो फॉरेन का ही एक्सेंट है। तो उसमें क्या होती है आपकी स्पीच मैच करती है, आपकी वॉइस मैच करती है। तो अगर आप पंजाबी हो या हिंदी में बोलते हो तो आपका जो एक्सेंट है वो डिफरेंट होगा। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी या इंडियन एक्सेंट से बोल रहे हो तो आपकी जो वॉइस है वो कैच नहीं होगी। इंडियन स्टूडेंट्स के भी मार्क्स आते हैं, उनका जो एक्सेंट है वो फॉरेनर एक्सेंट नहीं होता। सो आपने कभी भी एक्सेंट को कॉपी करने की ट्राई नहीं करनी। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश पहले ही बहुत अच्छी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर है, आप बहुत फास्टली बोल रहे हो, देन यू कैन ट्राई टू कॉपी दी एक्सेंट। बट अगर आपकी पहले इंग्लिश की ही प्रॉब्लम है देन डोंट ट्राई टू कॉपी दी एक्सेंट। नेक्स्ट इज इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। सो इसमें क्या इशू है, प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग है इन केस ऑफ रीड अलाउड कि प्रोनाउंसिएशन में आपको वर्ड्स क्लियर नहीं होते। अगर आपको किसी वर्ड में प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आपने उसको ट्राई आउट करना है कि आप उसको प्रोनाउंस कर सको ड्यूरिंग प्रैक्टिस। फाइनल में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट ड्यूरिंग प्रैक्टिस इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी फॉर पर्टिकुलर वर्ड्स देन यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन बाय यूजिंग डिफरेंट एप्स। मैं लास्ट में आपको ऐप्स भी बताऊंगी जहां पे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हो विदाउट आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी भी नहीं वहां पे वेस्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज यूज गुड टैम्पलेट। सो 2024 में टैम्पलेट्स का इशू स्टूडेंट्स को आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डिस्क्राइब इमेज एंड डिटेल लेक्चर यू कैन फॉलो द टैम्पलेट बट योर टैम्पलेट शुड बी गुड। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम ऐसा टैम्पलेट यूज करते हैं जहां पे आप सेम ही लाइन को बार बार रिपीट करते हो। मीन्स आप अपना फ्रेज या आपने कीवर्ड्स वहां पे पुट ऑन कर रहे हो बट यू आर रिपीटिंग दी सेम लाइन अगेन एंड अगेन। सो आपने उस तरह के टैम्पलेट्स को अवॉइड करना है। यू कैन फॉलो एनी टैम्पलेट, यू विल गेट स्कोर, बट आपने ऐसा टैम्पलेट फॉलो करना है जिसमें आप एक ही लाइन को बार बार ना यूज कर रहे हो। आपके टैम्पलेट्स में प्रॉपर कनेक्टर्स होने चाहिए, आपकी लाइंस डिफरेंट होनी चाहिए। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फोकस ऑन योर टैम्पलेट एज वेल। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कंटेंट इन रीड अलाउड। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम रीड अलाउड में भी कंटेंट को स्किप कर सकते हैं। आपने स्किप उस कंडीशन में करना है जहां पे आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, जहां पे आपको लगता है कि मैं स्टक हो सकता हूं। इन दैट केस यू कैन स्किप द कंटेंट, बट कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रीड अलाउड। रीड अलाउड में जो कंटेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपने ट्राई आउट नहीं करना कि आप कंटेंट को स्किप कर रहे हो। यू कैन स्किप ओनली 2 to 3 वर्ड्स, बट अगर आपको 10 वर्ड्स नहीं क्लियर तो ऐसा नहीं है कि आप 10 वर्ड्स को स्किप कर दोगे, उन 10 वर्ड्स को आप बोलोगे नहीं। सो फोकस ऑन कंटेंट इन रीड अलाउड बट नॉट इन रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज एंड रिटेल लेक्चर। रिपीट सेंटेंस में इफ योर डिजायर्ड स्कोर इज 60 then 50% of the content is enough in case of the repeat sentence. In describe image you can't cover the 100% content. कई बार डिस्क्राइब इमेज में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, इन दैट केस यू कांट कवर दी 100% कीवर्ड्स इन दी टैम्पलेट। एंड इन केस ऑफ रिटेल लेक्चर, जो रिटेल लेक्चर की ड्यूरेशन होती है इट कैन बी 30 seconds to 1 minute और सम टाइम 1.5 minute। तो 1.5 minute के लेक्चर को आप 30 seconds में कंप्लीट नहीं कर सकते, ये अंडरस्टूड है। सो रिटेल लेक्चर में भी आपने कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के ऊपर फोकस करना है। और रिटेल लेक्चर में ध्यान रखना है कि आपने जो फ्रेजेस नोट करने हैं वो प्रॉपर नोट करने हैं। इज, एम आर, वाई, वर, वॉज, हैव, हैड, ये कोई फ्रेजेस नहीं है। कई बार स्टूडेंट लाइन नोट करते हैं दे आर इन दे, सो ये कोई फ्रेज नहीं हुआ। फ्रेज वो है जिसमें जो स्पीकर है वो कोई लाइन को कवर अप कर रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। फोकस ऑन कंटेंट इन रीड अलाउड बट नॉट इन रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज एंड रिटेल लेक्चर।
नेक्स्ट इज डू नॉट स्पीक दोज वर्ड्स इन विच यू आर फेसिंग डिफिकल्टी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जहां पे आपको लगता है कि आप स्टक हो सकते हो, आप रुक सकते हो, तो आपने उन वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं करना है। ऐसा हमारे पास रीड अलाउड में भी होता है और ऐसा हमारे पास डिस्क्राइब इमेज में भी होता है। सो डिस्क्राइब इमेज में जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ही क्लियर नहीं है, आपने उन वर्ड्स को पिकअप ही नहीं करना है, क्योंकि डिस्क्राइब इमेज में कंटेंट की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं है। बट रिपीट्स रीड अलाउड में क्या होता है कि 2-3 वर्ड्स टिपिकल हो सकते हैं, उनको आप स्किप कर सकते हो, और उनको स्किप भी इस तरीके से करना है कि आप बीच में रुक ना जाओ, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हम स्किप कर देंगे, बट जब स्किप करने की बारी आती है तो वो उसी लाइन पे स्टक हो जाते हैं। सो आपने स्किप ऐसे करना है कि एआई को भी नहीं पता चल रहा है कि आप स्किप कर रहे हो, मतलब आपने अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करना है अगर आप स्किपिंग कर रहे हो वर्ड्स की। नेक्स्ट इज do not leave your response empty in any question even if you don't know the answer। so ऐसा होता है, हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में। उसमें बच्चे बोलते हैं कि हम बोल देंगे आई डोंट नो। तो आई डोंट नो इज नॉट द आंसर। अगर आपके पास आंसर है ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तब भी आपने क्वेश्चन के ही कीवर्ड बोलने हैं, बट आपने अपना जो आंसर है उसको खाली नहीं छोड़ना है। सेम होता है रिपीट सेंटेंस में। जो रिपीट सेंटेंस है वो हमारे पास 10 to 12 आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका 1 या 2 रिपीट सेंटेंस उनको पता नहीं चलते, बट आपने वहां पे आंसर करना है। इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, देन यू कैन रिपीट एनी लाइन। कोई भी रिपीट सेंटेंस तो आपको याद होगा ही, क्योंकि आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको स्कोरिंग नहीं मिलेगी, ना आपको फ्लुएंसी के नंबर मिलेंगे, ना प्रोनाउंसिएशन के नंबर मिलेंगे, कंटेंट के तो मिलेंगे ही नहीं, बट एटलीस्ट जो आपका आंसर है वो खाली नहीं होगा, आपने कुछ ना कुछ बोला है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपने देना है स्पीकिंग में। अगर आपको आंसर नहीं पता, तब भी आपने जो क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं उसमें आपने आंसर को रिस्पॉन्ड करना है। Next is after completing your response, just click on the next button. Don't wait for computer to do it for you. ये ऐसा होता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि जब भी आप एक आंसर बोलते हो, रीड अलाउड बोल दिया या रिपीट सेंटेंस बोल दिया, तो रिपीट में बच्चे क्या करते हैं, आंसर बोल के सोचने लग जाते हैं कि मैंने ये ठीक बोला या नहीं बोला। तो उसमें जो आप सोच रहे हो, सोचने के दौरान जो आप बोल रहे हो, वो चीज़ भी रिकॉर्ड होती है। तो जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट हुआ, जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, क्योंकि फाइनल में आपके पास टॉप का बटन ही होगा, सिर्फ नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। तो जब भी आपका आंसर 17 सेकेंड्स में रीड अलाउड पढ़ रहे हो, 20 सेकेंड्स में पढ़ रहे हो, 25 में पढ़ रहे हो, जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन इन स्पीकिंग सेक्शन। मीन्स ड्यूरिंग पीटी आपने ध्यान रखना है, बट स्पीकिंग में स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट नहीं क्लिक करोगे तो जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आवाज़ इधर उधर से आ रही है, वो भी रिकॉर्ड होगी। तो उस केस में यू कैन लूज योर पॉइंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ड्यूरिंग द एग्जाम। नेक्स्ट इज टेक अ पॉज आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइन। ये प्रॉब्लम आती है डिस्क्राइब इमेज और रिटल में, क्योंकि बच्चों ने जो टेम्पलेट है वो इस तरह से रटा हुआ होता है कि वो कोई पॉज ही नहीं लेते। जब उन्होंने कीवर्ड्स डालने होते हैं तब उनके पॉज मैक्सिमम होते हैं। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो टेम्पलेट है, द गिवन इमेज प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट, तो जो भी अबाउट के बाद आप बोलोगे उसके बाद टेक अ पॉज, देन चूज द सेकेंड लाइन, टेक अ पॉज, थर्ड लाइन, टेक अ पॉज। पॉज लेना बहुत ज़रूरी है और फ्लुएंसी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप पॉज नहीं ले सकते। यू कैन टेक अ पॉज जहाँ पे आपका पॉज का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, रीड अलाउड में आपके पास फुल स्टॉप है, आपके पास कॉमा है, देन यू कैन टेक अ पॉज। बट डिस्क्राइब इमेज में क्या होता है कि आपका जो टेम्पलेट है वो लाइंस में होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दी वन लाइन यू कैन टेक अ पॉज। इन सेम इन केस ऑफ रिटल लेक्चर, आफ्टर कंप्लीटिंग दी लाइंस यू कैन टेक अ पॉज। बट ऐसा नहीं है कि पॉज ही नहीं लेना है, क्योंकि एट दी एंड क्या होगा कि अगर आप पॉज नहीं ले रहे हो तो आपको आगे बोलने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नॉर्मली होता है, आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस ये चीज़ चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज डोंट गेट स्टक इन बिटवीन द क्वेश्चंस एनीवेयर इन स्पीकिंग। ये प्रॉब्लम आती है हमारे पास
पहले 2 टास्क में, रीड अलाउड में भी आ जाती है और उसके बाद रिपीट सेंटेंस में भी आ जाती है। तो आपने ध्यान रखना है जहाँ कहीं भी आप स्टक हुए वहीं पे आपकी स्पीकिंग सेक्शन खत्म है। मीन्स अगर आपने 1 मिनट का पॉज ले लिया या 2 मिनट का पॉज ले लिया तो वहां पे आपका स्पीकिंग सेक्शन में कोई स्कोरिंग नहीं आती। ऐसा रियलिटी में होता है बच्चों के साथ, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बोलते बोलते भूल जाते हैं। कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो टेम्पलेट भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो। इट्स बेटर कि आप कोई आंसर कर रहे हो रेदर देन कि आप कोई आंसर ही नहीं दे रहे हो। सो डोंट स्टक इन बिटवीन द क्वेश्चन। पूरा ट्राई करना है कि आप अपनी लाइंस के बीच में स्टक ना करो। अगर आप स्किपिंग करते हो वर्ड्स की, उस केस में भी होता है कि आप स्टक हो जाते हो, बट आपने अपनी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि स्टक होने का कोई चांस ही ना हो फाइनल में, क्योंकि जहां पे भी आप स्टक हुए तो आपका जो स्कोर है ऑटोमेटिकली 40 तक आ जाएगा। एंड डोंट फील नर्वस, इट विल शो इन योर वॉइस, बी कॉन्फिडेंट। सो ये आप चाहे आइलेट्स की स्पीकिंग दे रहे हो चाहे पीटी की स्पीकिंग दे रहे हो, अगर आप नर्वस हो तो ये आपकी वॉइस में शो हमेशा होता है। क्योंकि जब भी आप वो चीज़ बोलते हो तो वो चीज़ क्लैरिटी नहीं आती कि आप क्या बोल रहे हो आपके, क्योंकि एआई में क्या हो रहा है कि आपका फेस तो नहीं दिख रहा बट आपकी वॉइस तो कैच हो रही है ना। सो अगर आप नर्वस फील कर रहे हो इट विल शो इन योर वॉइस। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो प्रोनंसिएशन है, जो फ्लुएंसी है, वो इफेक्ट करेगी। सो बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अभी तो आप जस्ट पेपर दे रहे हो, रिजल्ट तो बाद में आना होता है। नेक्स्ट इज डोंट स्पीक टू लाउड। क्या होता है कि जब बच्चे एग्जाम देते हैं, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ बताते हैं कि मैं इस सेंटर में गया था तो बच्चे वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे तो मेरा तो पेपर ही नहीं सही हुआ। सो जब भी आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो साथ वाले को भी प्रॉब्लम होती है, प्लस आपकी वॉइस भी स्कैटर्ड होती है। सो कई बार हमें ये चीज़ बोली जाती है कि आपने बहुत ऊंची बोलना है। सो बहुत ऊंची इज़ नॉट द सोल्यूशन कि आप बहुत जोर जोर से बोल रहे हो, तो उसी केस में आपके मार्क्स आएंगे। सो आपने एक ऐसी पिच पे बोलना है कि कंप्यूटर को समझ आ रहा है, क्योंकि आपने कंप्यूटर को समझाना है, साथ वाले को नहीं सुनाना है। सो इस उसमें बोलना है आपने कि आपकी जो वॉइस है वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है, साथ वाले की वॉइस ना रिकॉर्ड हो। सो स्पीक उस स्पेस में आपने बोलना है। एंड यू कैन लूज योर स्कोर। अगर आप बहुत ज्यादा ऊंची बोल रहे हो देन यू कैन लूज योर स्कोर। अगर आप बहुत स्लो बोल रहे हो तो उस केस में भी आपका जो स्कोर है वो लूज हो सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत स्लो बोल रहे हो तो आपकी जो वॉइस है वो पिक नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हो तो लाउड बोल रहे हो, उस केस में भी जो आपकी वॉइस है वो स्कैटर्ड होगी। सो स्पीक एट अ मॉडरेट पेस। नेक्स्ट इज फॉरगेट अबाउट ऑल दी थिंग्स एंड गिव योर बेस्ट शॉट। सो जब भी आप पेपर देने आते हो तो जस्ट फोकस ऑन योर स्क्रीन एंड जस्ट फोकस ऑन यू, क्योंकि अभी आपने जस्ट पेपर स्टार्ट करा है, आपके पास ऑप्शन है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप अपना जो फोकस है वो सिर्फ अपने पेपर के ऊपर रखोगे। सो बाकी चीज़ों को भूल के आपने जस्ट अपना जो फोकस है वो एग्जाम के ऊपर देना है, क्योंकि रिजल्ट तभी अच्छा आएगा अगर आप एग्जाम अच्छा दे रहे हो। So forget about all these things and give your best shot. नेक्स्ट है, ये कुछ ऐप्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे आपने अपनी प्रैक्टिस करते हो तो अगर आपको लग रहा है कि कंप्यूटर ने आपके वर्ड्स नहीं उठाए तो उसी टाइम आप चेक कर सकते हो कि जो मैंने बोला है वो बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट है गूगल असिस्टेंट। अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो गूगल असिस्टेंट के थ्रू आप अपनी प्रोनंसिएशन को चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि आपको वर्ड्स के मीनिंग भी मिलेंगे वहाँ पे, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। सेकंड है अलेक्सा ऑन आईफोन, अगर आपके पास आईफोन है। और नेक्स्ट है ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो पे भी आप अपनी प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हो। और नेक्स्ट है हेलो टॉक। हेलो टॉक के थ्रू भी, ये जो एप्स हैं ये टोटली फ्री हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपनी प्रोनंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हो। सो लास्ट है हमारे पास यूग्लिश। तो ये ऐप्स आप यूज़ करके अपनी प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास स्टूडेंट्स का ये भी आता है, यहाँ पे मैंने वो पॉइंट मेंशन करना मैं भूल गई कि मैम अगर हम फ़ोन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आ रहा है, बट अगर हम ऐप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते हैं, मतलब सेंटर में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं या लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो हमारा स्पीकिंग का स्कोर कम आता है। सो आपने जो पेपर देना है वो कंप्यूटर के ऊपर देना है, आपने फ़ोन के ऊपर एग्ज़ाम नहीं देना। सो अगर
स्कोर की वेरिएशन का इशू है तो वो सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर का इशू है। सो अगर आप मोबाइल फ़ोन पे आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर कंप्यूटर पे भी अच्छा आएगा। सो ये वेरिएशन हमेशा आती है, बट आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने मोबाइल फ़ोन पे नहीं करनी है, वो आपने कंप्यूटर के ऊपर ही करनी है, क्योंकि आपने जो पेपर देना है वो कंप्यूटर के ऊपर पेपर देना है, तो आपने फ़ोन पे पेपर नहीं देना है। सो जस्ट फोकस ऑन कंप्यूटर। मोबाइल फ़ोन अगर ठीक है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, बट आपने हमेशा जो प्रैक्टिस करनी है वो कंप्यूटर के साथ ही प्रैक्टिस करनी है। मोबाइल फ़ोन का स्कोर जो है वो डिफर करेगा ही करेगा स्पीकिंग में। सो ये तो पॉइंट्स थे जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताए, मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाए, बट अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं स्पीकिंग के तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो मेल मी amarpteclasses@gmail.com। एंड और भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, एंड अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस भी शेयर करने हैं आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो किसी फेस में स्ट्रगल कर रहा है तो माइट भी ये वीडियोस उसके लिए हेल्पफुल हों। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।